ओम। आइए ब्रह्म मुहूर्त में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धापूर्वक स्मरण करें, नमन करें। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। जो सुंदर है और पवित्र है वह ज्ञान और विद्या का भंडार वेद है। वेदवाणी का ज्ञान रूप जल हमारे सब मलों को धो डालता है, ऐसा दिव्य वाणी वेदवाणी कहती है। आइए ऐसी ईश्वरीय वाणी का स्तवन करें। आज रविवार का दिन है और रविवार को हम आचार्य अभयदेव विद्यालंकार जी के द्वारा व्याख्यायित मंत्रों को चयनित करते हैं। इन मंत्रों का भाव इतनी सुंदरता से दिया गया है कि इन मंत्रों का हम उपासना व ध्यान में भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान में इन भावपूर्ण मंत्रों से मन ठहर जाता है और आत्मा सुख का, आनंद का अनुभव करता है। तो आइए इस आज के मंत्र को देखते हैं। आचार्य श्री ने इस मंत्र को शीर्षक दिया है मृत्यु से त्राण करने वाली ईश्वरीय शक्तियां। क्या है वो ईश्वरीय शक्तियां जो मृत्यु से भी हमें पार ले जाए? मंत्र के ऋषि हैं मत्स्यः साम मदः मैत्रा वरुणिर्बहवो व मत्स्या जालंधा। देवता आदित्य है और छंद निचृत गायत्री है। जो गायत्री मंत्र का छंद है वही इसका है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम जीवान्नो अभि देतनादित्या सह पुराहतात कद्धो कद्धस्थ हवन श्रुतः कद्धस्थ हवन श्रुतः। एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। आदित्या से है, हे आदित्यों, अभिधेतन दौड़ो, जीवान न है, हम जीते रहतों के पास, जो हम जीवित हैं उनके पास दौड़ो। हतात पुरह, हमारे मारे जाने से पहले ही दौड़ो। हवन श्रुत है, हे पुकार सुनने वालों। कद्धस्थ, तुम कहाँ हो? विनय में कहा, हे आदित्य देवों, दौड़ो, हमें बचाओ। मौत हमारे सामने मुंह खोले खड़ी है। अगले ही क्षण में हम उसके ग्रास होने वाले हैं। मृत्यु का कुछ नहीं पता कब वो हमें दबोच ले। तो कहा, अगले ही क्षण में हम उसके ग्रास होने वाले हैं। भोगों को भोगते हुए तो हमें मालूम न था कि ये आसानी से भोगे जाते हुए भोग एक दिन भोक्ता बनकर हमें खाने के लिए आएंगे। उस समय हम खुशी से अपने को इन विषयों के बंधन जाल में बांधते गए। यह अनुभव न किया कि हम मृत्यु के जाल में बंध रहे हैं, पता ही नहीं चला इस बात का। पर अब
इस समय का यह मृत्यु मुख में जाने का एक क्षण पश्चातापमय, यह एक क्षण शेष सारे बीते हुए जीवन काल के मुकाबले में खड़ा है। बस यही एक क्षण है। इस बीच हे आदित्यों, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। सुना है तुम जगदीश्वर की अखंडनीय शक्तियां हो। तुम बंधन जाल से छुड़ाने वाली शक्तियां हो। तुम प्रकाश देने वाली शक्तियां हो। प्रकाश अर्थात ज्ञान। वो तुम कहाँ हो? मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते? क्षण भर में दम निकलना चाहता है। तुम तो पुकार सुनने वाले हवन शुद्ध प्रसिद्ध हो। ऐसा मैंने सुना है कि तुम दुखी व्यक्ति की पुकार सुनते हो और शीघ्र सुनते हो, लेकिन तुम कहाँ हो? तुमने बड़े बड़े पापियों के हार्दिक पश्चाताप के करुण क्रंदनों को सुना है और उन्हें अंतिम समय में भी उबारा है। क्या यह मेरा इस समय का पश्चातापमय रुदन भी हृदय से निकला रुदन नहीं है? तो फिर तुम क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं दौड़कर मुझे बचाते? क्या अगले क्षण जब मैं मर चुकूंगा, जब मेरा विनाश पूर्ण हो चुकेगा, मेरी ही समाप्ति हो जाएगी, तब आओगे? तब क्या बनेगा? ओह, यदि मेरा उबारना अभीष्ट है, यदि मेरी करुणा क्रंदन तुम्हें सत्य लगता है, तो ये जो जीवन के 2-4 पल शेष हैं, इन्हीं में आ पहुंचो। दौड़ो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरी पुकार सुनो। यही स्थिति बनती है जब हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते और अज्ञानी बनकर विषय भोगों को भोगते जाते हैं। इस स्थिति से स्वयं को बाहर निकालें। परमपिता परमेश्वर का संबल लें, सहारा लें और अपने जीवन को सुखी बनाते हुए मोक्ष की ओर बढ़ें। आज के मंत्र का यही संदेश, यही सुंदर उपदेश, इसको अपने व्यवहार में लाएं और सदा सुखी रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।